शबानुल मुअज़्ज़म शरीफ का आखिरी जुमाअतुल मुबारक है आज। सामने मोहतरम, जो निस्बत होती है, निस्बत ताल्लुक, जो निस्बत और ताल्लुक होता है ना, इसकी बड़ी अहमियत होती है। इसके बड़े फ़वाइद और समरात होते हैं। जिसका जैसा ताल्लुक उसका वैसा फ़ायदा, वैसा फ़ायदा। अब शबानुल मुअज़्ज़म शरीफ का आखिरी जुमा है। आज क्या दिन है जुमा का? हफ्ते में कितने दिन हैं? हफ्ता, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, 7 दिन। नमाजें कितनी है रोजाना? 5। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। हफ्ते वाले दिन फजर कितनी रकत हैं? 4। जोर की 12, असर की 8, मगरिब की 7, इशा की 17। हफ्ते वाले दिन। तो फिर इतवार वाला दिन तो वही रूटीन है, कोई आगे पीछे तो नहीं है कि इतवार को रखते ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए। वो रखतों में इतनी पढ़े, वो मेरी आपकी मर्जी है ना भाई। जितना फर्ज पढ़ लें, बाकी ना पढ़ें, ये तो जितना ले पढ़ेंगे उतना अल्लाह ताला फरमाएगा। हफ्ता हो, इतवार हो, सोमवार हो, मंगल, बुध, जुमेरात, पूरे हफ्ते में हर दिन 5 फर्ज नमाजें हैं। सबकी रखते भी और तरीकाकार भी एक जैसा ही है। एक फ़र्क है, फर्ज अकेले पढ़ेंगे तो 1 का सवाब, जमात के साथ पढ़ेंगे तो 27 का सवाब। रोजाना की रूटीन यही है पूरे। लेकिन कुछ दिन, कुछ अय्याम, कुछ सुबह, कुछ रातें, कुछ शामें, कुछ हफ्ता, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, ऐसा है पूरे साल में कि हर चीज का अज्र और सवाब बढ़ जाता है। हर चीज का अज्र और सवाब बढ़ जाता है। अगर वही नमाजें निस्बत के बगैर अदा करें तो वही सवाब। अगर वही नमाजें निस्बत के साए तले आ जाएं और अज्र और सवाब इस कदर ज्यादा कि मैं और आप गिनते रहे ना तो हैरान और शस्तर भी रहे। भाई लूट से लगती है ना, सारे लोग जाते लूट से लोग, और ऐसे लूट से दुनिया की लूट से लगती है, ऐसे भागे फिर रहे होते हैं। अभी ये पिछले हफ्ते हमारे मेन रोड पे वो एक बड़ी दुकान, वो चेज़ब शुरू हुआ, उसमें लूट से लगी और ऐसी परेशान कुल मामलात हुए। हुकूमत आ गई, भाई मियाँ तुम्हारी वजह से दुनिया परेशान है, गुजरने वाले से बंद करो। यानी कुछ लूट से लें बंदे के नुकसान में भी रहती है, ठीक है ना। बेचारों का भट्ठा ही बैठ गया 3-4 दिन। दोस्तों ये है दुनिया के मामलात, और यही दिन, यही अय्याम, यही सुबह, यही शाम, सिर्फ और सिर्फ दिन वही, शामें वही, निस्बत और नाम बदले का अल्लाह पहाड़ों के बराबर अजर और सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि शहरुल्लाह ar-रमज़ान, शहरुल्लाह, रमज़ान अल्लाह का महीना है। किसका महीना है? यार मैं गाड़ी लूँ, अल्लाह औलाद दे, गाड़ी लूँ, घर बनाऊँ, कारोबार दे अल्लाह। अपने दोस्तों को बुलाता हूँ, यार आओ बैठो, मैंने गाड़ी ली है, मैंने दुकान बनाई है, अल्लाह ने नया घर दिया है, तुम्हारी दावत करता हूँ, तुम्हें खिलाता पिलाता हूँ। तो पैसे मैं दोस्तों से तो नहीं लेता, रिश्तेदारों से तो नहीं लेता, अपनी जेब से लगाता हूँ। मेरी और आपकी दोस्ती है ना, दोस्त ये दुनिया की दोस्ती है यार। रब्बुल आलमीन ना है तो अपनी मखलूक का यार भी है, दोस्त भी है। लेकिन रमज़ान के महीने में अल्लाह फरमाता है आ जाओ, ये मेरा महीना है ना, मेरा महीना है ना, इसमें ऐसी लूट से लगाऊंगा ना
जब कब्र में जा रहे होगे, अगर उसको लूट से तुमने ले ली, जब कब्र में जाओगे ना, कब्र में मेरी रहमतें तुम्हारा इस्तकबाल करेंगी। हशर में आओगे ना तो मेरी रहमतें तुम्हें वेलकम कहेंगी, खुशामदीद कहेंगी तुम्हें। अगर तुमने उस लूट से फायदा उठा लिया तो, अगर फायदा ना उठा सके लूट शेर से भी, जो बता लूट शेर से भी, जो रब अपनी मोहब्बत की, अपने इश्क की लालच दे रहा है, अगर उससे भी फायदा ना हासिल कर सके तो फिर क्या करेगा? लालच बुरी बला है, लालच बुरी चीज़ है, लेकिन जब लालच हो ना नेकी की, जब लालच हो अच्छाई की, जब लालच हो रब को पाने की, जब लालच हो रब को हासिल करने की, जब लालच हो अल्लाह तबारक व तआला के इश्क की, तो ऐसी लालचें तो भाई इतना फायदा देती हैं, दुनिया में भी अजमतें, कब्र में भी, कब्र इंशाअल्लाह वसी और कुशादा, और बरोज़े क़यामत ऐसी लालचों को हासिल करने के बाद जब जाएंगे ना, अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की रहमतें मेरा और आपका इस्तकबाल भी करेंगी और खुशामदीद भी करेंगी। ये रमज़ान मुबारक के महीने की अजमत है। वजह क्या है? निस्बत रब से। वैसे तो हर चीज़ की निस्बत रब से है। जितने महीने हैं, मुहर्रम है, सफ़र है, रबीउल अव्वल है, रबीउल सानी है, जमादुल अव्वल है, जमादुल सानी है, रजब है, शबान है, किसके महीने हैं भाई? किसके दिन है? किसने पैदा किए इनको? लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा ये मेरे महीने हैं। लेकिन रमज़ान मुबारक लगा तभी आ जाओ, बोनस है, चांस दे रहा हूँ तुम्हें चांस दे रहा हूँ, चांस हासिल कर लो, फायदा उठाओगे। क्यों? इसलिए कि वो कर्म करे ना तो मज़े मज़े हैं। अगर वो अदल कर ले, अगर अदल कर ले तो किसी ने बड़ी प्यारी बात की थी ना, अदल करें थे थर थर कंबन, अदल करें थे थर थर कंबन, ऊंचियां शाना वाले। ओ भाई ऊंची शाना वाले कौन है? जो रमज़ान मुबारक, तो रमज़ान मुबारक का महीना, रमज़ान मुबारक के महीने के अलावा भी पूरी पूरी रात रब की बारगाह में खड़े रहते हैं। उनकी दाढ़ियाँ रब्बुल आलमीन की मोहब्बत और रब्बुल आलमीन के डर और खौफ की वजह से आंसू से तर रहती हैं, उनके मुसल्ले आंसुओं से भीगे रहते हैं। भाई वो ऊंची शानों वाले लोग हैं जिन्होंने कभी किसी को तकलीफ नहीं दी, कभी किसी को रंज नहीं पहुंचाया, कभी किसी को दुख नहीं दिया। वो लोग अगर अदल कर लिया रब ने, अगर अदल के मामलात आ गए, तराजू का मामला हो गया, ऊपर नीचे जब जाएगा उसका मामला हो गया भाई तराजू का, तो अदल करें ते थर थर कंबन, ऊंचियां शाना वाले। और जिसने कभी नमाज ही ना पढ़ी हो, आया तो टकरे मार ली, आया तो ख्वाहिशात दिल में लेके, चलो यार इतने पैसों की ज़रूरत है, जाकर सजदा करते हैं मौला दे दे, इस ख्वाहिश की ज़रूरत है, जाकर सजदा करते हैं मौला दे दे, इस चीज़ की ज़रूरत है, जाकर सजदा करते हैं मौला दे दे, बगैर गर्ज के कभी रब की बारगाह में आए ही नहीं। ऊंची शानों वाले लोग तो भाई वो हैं जो पूरी पूरी रात बगैर किसी गर्ज, बगैर किसी लालच के उस रब्बुल आलमीन की बारगाह में खड़े रहते हैं। इसलिए मौला तू राजी हो जा, ख्वाहिश कोई नहीं है मौला, ख्वाहिश कोई नहीं है, तू राजी हो जा, अपनी मोहब्बत दे दे, अपना इश्क अता फरमा दे मौला, अपनी रूहानियत अता फरमा दे। और भाई उन लोगों की ये मामलात होंगे कि अल्लाह ने अदल कर लिया तो अदल करे थे थर थर कंबन, ऊंचियां शाना वाले, फजल करें थे बख्शे जामन में वर्गे मुखाले। तो भाई फजल मांगे, फजल मांगे, फजल मांगे। कुरान